इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक कादिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक और चीज़ भी हम जो महसूस करते हैं वो ये है कि जो हमारी आम आवाम है उनके अंदर एक चीज़ ये चीज़ समझ भी नहीं आ रही है और इब्हाम भी मौजूद है कि मास्क से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। क्या कहेंगी आप, मास्क पहनना कितना ज़रूरी है और जो सर्जिकल मास्क है वो काफ़ी है या फिर ये दूसरे मास्क N95 और दीगर मास्क भी आ गए हैं, ये भी जो हैं वो उतना ही प्रोटेक्ट करते हैं जितना आम सर्जिकल मास्क करता है? देखें, मास्क जो हैं डिफरेंट तरह के जो मास्क हैं, सर्जिकल मास्क आपने बताया N95, ये डिफरेंट इनकी क्वालिटीज़ है। N95 जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आम शख्स भी पहनना चाहता है तो वो पहन सकता है, पर उसकी एक लाइफ होती है तो और थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है, हर शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। सर्जिकल मास्क जो है वो आप एक दिन में एक यूज़ कर सकते हैं। वो अगर N95 से कंपेयर करें तो थोड़ा सस्ता होता है। अच्छा, आप मास्क इस्तेमाल करने की बात की जाए तो देखिए, जो कपड़े का भी अगर मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी इन्फेक्टेड शख्स आपके सामने से गुजरा, आपको नहीं पता पॉजिटिव है, एकदम से उसने स्नीज किया, एकदम से उसने कॉफ किया तो डायरेक्टली आपको जो है उसके ड्रॉपलेट्स जो है आपके यानी कि आपके मुंह के अंदर नहीं जाएंगे और वायरल लोड जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मास्क का इस्तेमाल करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर खुद भी इन्फेक्टेड है और एकदम डॉक्टर साहब, इससे रेलेवेंट एक और बात भी आपसे पूछना चाहूंगा। ये भी एक इब्हाम मौजूद है। मेरी गुज़श्ता रोज भी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि मास्क प्रोटेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने प्रोटेक्शन जाना ही जाना है तो अपनी आंखों के लिए भी आप प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ड्रॉपलेट्स आपकी आंखों में भी जा सकते हैं और उससे भी आपको कोरोना हो सकता है। नहीं, देखिए, मास्क डायरेक्टली आपका जो रिस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो मास्क ही उसको हिफाजत कर रहा होता है। जो आपका माउथ है या फिर आपका जो एयरवे है वो मास्क से ही प्रोटेक्ट हो रहा होता है। आई तो फिर उसका जो अगर उसका भी जो कनेक्शन है वो आपके बॉडी से नीचे से ही हो रहा होता है, बट आई का इतना ज़्यादा वो नहीं होता। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट देन। ठीक है डॉक्टर फलक, हम मास्क की बात करें तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक तो हमारे माशरे में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और जिस तरह से किया जा रहा है वो भी हम सब देख रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सर्जिकल मास्क है वो एक दिन में एक इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोगों के पास जो मास्क होता है वो एक अपने मोबाइल फ़ोन की तरह होता है कि जब मौजूद होता है हमारे पास मास्क तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी कोरोना के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, उस बारे में नाज़रीन को बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और 3,795 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। NCOC की जानिब से जो नए एदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मजमूई अमवात की तादाद 8,398 हो गई है और NCOC ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 82,904 कोरोना टेस्ट किए गए ऐसा बताया है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,294 हो गई है। NCOC ने यह भी बताया है कि सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,56,582 है। NCOC का यह बताना है कि सिंध में मरीजों की तादाद 1,84,474 हो गई है। आपको बता रहे हैं NCOC की जानिब से नए एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और मरीजों की तादाद 1,23,000 से ज़ायद बताई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर और डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस सिलसिले में उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अस्पतालों की सूरत हाल और कोरोना वायरस से जो बढ़ते हुए मरीज हैं, मजमूई तौर पर क्या कमेंट करेंगे आप इस सूरत हाल पर? जी बिस्मिल्लाह। बात यह है कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से ये फैल रहा है कोरोना। और ज़्यादा जो तशवीश की बात है वो ये है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। ये वायरस तब्दील भी होता जा रहा है, इसके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और अगर हमने एहतियात नहीं करी इसी से बेकाबू हो सकता है, जैसे कि हिंदुस्तान में, अमेरिका में, बरतानिया में हुआ। तो हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इसको कंट्रोल करे। 5,000 जगहों पर मुल्क के
स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन ये जब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सारी पब्लिक ताउन न करे, जब तक ऑपोजिशन पार्टीज और हुकूमत मिलकर इसके खिलाफ न लड़े। ये सारे जल्द से जुलूस बंद होने चाहिए, हमें जो गैदरिंग थे बंद होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क में दफा 144 हमें 2 महीने के लिए लगा देनी चाहिए ताकि ये पूरा सख्ती से हम कंट्रोल करें, वरना फिर ये खुदा न खास्ता बहुत तेजी से फैल सकता है। अच्छा डॉक्टर अता साहब, ये तो हो गई आम आवाम की बात कि आम आवाम को क्या कुछ करना चाहिए और 144 चले हुकूमत की ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, जो हमारा इस वक्त निज़ाम है सेहत के हवाले से, क्या वो भी कोलैप्स की जानिब जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है गुज़श्ता रोज़ जो कुछ खैबर टीचिंग अस्पताल में हुआ, सिलेंडर ही मौजूद नहीं थे ऑक्सीजन के, तो क्या अब हमारे जो अस्पताल हैं उनके अंदर भी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं? जी, हम अपने लिमिट तक पहुंच रहे हैं। बहुत से अस्पताल 80%, 90%, कुछ अस्पताल 100% बेड फुल हो गए हैं। तो अगर ये इस तेजी से फैलता रहा तो 3-4 हफ्ते बाद जो है बिल्कुल बेकाबू होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने पहली वेव जब आई थी उसके बाद हमने काफी अपनी फैसिलिटीज बेहतर कर ली थी और एक्सपेंड कर ली थी, लेकिन हम लिमिट पे पहुंच रहे हैं। मेरा ख्याल है टेस्टिंग फौरी तौर पे बढ़ानी चाहिए। अभी हम सिर्फ 40-50 हज़ार टेस्ट जो है वो रोजाना तक महदूद है। पिछले 3-4 महीने में हमने कोई टेस्ट की तादाद नहीं बढ़ाई, तो इसको फौरी तौर पे हमें बढ़ाना चाहिए और साथ साथ इसके हमें जो है नेसेसरी प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें इस पूरे मामले को। ठीक है, इस कोरोना से बचने के लिए और केसेस में इजाफा ना हो, सिर्फ और सिर्फ एहतियात इस वक्त ज़रूरी है और इसी बारे में मुसलसल आवाम को भी कहा जाता है। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर फलक कादिर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।